जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में पूरी तरह आ गई है और उपाय बता रही है कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी कैसे हो। कहती है कि यह याद तुम्हें होगा रानी, दो वर राजा पर थाती हैं, यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी। कह रही है कि इस घर के युद्ध जीतने के लिए वही दो वरदान तीर के जैसे काम करेंगे। मांगना खूब चतुराई से, मंथरा कैकेयी को समझा के कह रही है, देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र और कितनी साजिश। माता सरस्वती की कृपा के बाद उस दासी में आ जाती है। कह रही है मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। ऐसी चतुराई से मांगना कि मांग कभी असफल न हो, सफल हो जाए। और ये संभव कैसे होगा? क्योंकि एक ही स्थिति ऐसी है जब राजा दशरथ तुम्हारी मांग को ठुकरा नहीं सकते। रानी कैकेयी कह रही है कि वो क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है जिसमें महाराज हमारी मांग को ठुकरा नहीं सकते हैं। तब मंथरा कहती है मांगना उस समय जब राजा सौगंध राम की खा जाए। उस समय मांगना जब महाराज दशरथ श्री राम की कसम खा जाए, शपथ ले। कैकेयी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, चलो उसके बाद अब क्या किया जाए। तब मंथरा कहती है इसलिए मुबारक मौका है, रखो विष बाण बुझा कर तुम अपने बाणों अपने तीरों में जहर उसकी नोक पर लगाकर तैयार रखो। रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उसे चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। उस बाण को मौका देख करके चला देना। और अब देखो संध्या होती है, जाओ अब कोप भवन में तुम। पहले राजे महाराजाओं के यहाँ कोप भवन होता था। कोप भवन में कोई भी चला गया, इसका मतलब है कि वो गुस्से में है, नाराज है, क्रोधित है, उसे कोई परेशानी है, किसी चीज से दुखी है। सिर्फ कोप भवन में जाने का ही मतलब था। रानी कैकेयी से मंथरा कहती है कि अब शाम का टाइम है, महाराज दरबार से वापस आने वाले हैं, ये अच्छा मौका है, इसलिए तुम कोप भवन में जाके लेट जाओ। ये सुनकर रानी जो पूरी तरह मंथरा के बस में है, कोप भवन में चली गई और जाकर वहां पर अपने सारे जेवर वगैरह सब उतार कर जहां तहां फेंक कर जमीन पर ले। फूले फूले शाम को आए दशरथ राव। राजा दशरथ खुशी खुशी अपने दरबार से महल में आए। सबसे प्रिय रानी थी, इसलिए सबसे पहले कैकेयी के महल में जाते थे। उस दिन भी गए। कैकेयी को ना देखकर इधर उधर सबसे पूछने लगे कि कहाँ है। मंथरा वहीं खड़ी थी। बोले महाराज, महारानी तो कोप भवन गई। इतनी सी बात सुनकर अब आप अनुमान लगाएं कितना प्रभाव पड़ा महाराज दशरथ। सिर्फ ये सुनकर कि कैकेयी कोप भवन में गई है, इतनी सी बात आम आदमी सुनता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिसका तेज 10,000 सूर्य के बराबर था, 10 सहस्त्र रवि कर लख है,
दसों दिशा रथ जाय, दसमुख अरि प्रगटय सुवन, कहिए दशरथ का, जिसका तेज 10,000 सूर्य के जैसा, 10,000 सूर्य के समान जिसका तेज हो, दसों दिशा रथ जाए, दसों दिशाओं में जिसका रथ निष्कंटक घूम सके, उसके रोकने वाला कोई पैदा न हुआ। दसमुख अरि प्रगटे सुवन, और जिसका पुत्र दसमुख यानी रावण का दुश्मन पैदा हो, कहिए दशरथ, ताई उसको दशरथ कहा। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, सुरपति बसहि जासु बल छात्र, जिसके भुजाओं की छत्र छाया में देवताओं के राजा इंद्र अपने आप को सुरक्षित समझते थे। सुरपति बसहि जासु बल छात्र, नरपति रहहि जासु रुख ताके, और धरती के राजा जिसके इशारे का इंतजार करते रहते थे कि महाराज क्या इशारा कर रहे हैं, वो यह काम हम दौड़ करके कर रहे हैं। इतना बड़ा, इतना प्रतापी, इतना चक्रवर्ती, बड़ा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, सिर्फ ये जब सुने कि हमारी पत्नी कोप भवन में गई है, सूख गए पूरा, सो तीय रुख लख गयउ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं कामदेव में कितनी शक्ति है, कितना शक्तिशाली है, इसका अनुमान इसी से लगाइए। जिस राजा के शरीर में तलवार और भाले नहीं धंसते थे, वो पुष्प के बाण से मारा गया, फूल के बाण ने असर कर दिया। और इस प्रकार दुखी, आश्चर्यचकित, परेशान, चिंतित महाराज दशरथ कोप भवन में कैकेयी के पास पहुंचते हैं, और कैकेयी को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत आहत होते हैं, दुखी होते हैं। हमारे राज्य में सब कुछ ठीक है, इसे क्या हुआ? तब कहते हैं, हे प्राण प्रिय, है यह क्या, क्या कर रही हो तुम? किसी ने तुम्हें डराया है, धमकाया है, बुरा कहा है, भला कहा है, हमें बताओ। और महाराज दशरथ कहते हैं उस लायक, कह सकते हैं, कोई छोटा मोटा आदमी इतनी बड़ी बात कहता तो शायद अच्छी नहीं लगती, लेकिन महाराज दशरथ उस लायक है। क्या कहते हैं कैकेयी से कि जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, सर से वो आंख निकलवा दो। जिस आंख ने तुम्हें डराने की कोशिश की, वो बाणों से आंख निकाल दूंगा। जिस जुबान ने तुमको सख्त कहा, जिस जबान ने तुमको बुरा भला कहा, वो जुबान दहन से कटवा दूं, वो जबान कटवा दूंगा। तुम बोलो तो सही, हुआ क्या है, किसने क्या कहा है? इस प्रकार महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं कि तुम अपने दुखी होने का, परेशान होने का, नाराज होने का कारण हमें बताओ। उसके बाद अब अपने नाराजगी का कारण कैकेयी कैसे बताती है, ये अगले वीडियो में। लेकिन सब कुछ प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु,